वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय सायमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम और उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही इंस्टेंट सी टोटिला बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। वैसे आप अगर बाज़ार से परचेज़ करें तो आप देखें कि बहुत ही अब आपको कॉस्टली पड़ती है वो, और उसके प्राइस भी ज़्यादा हैं, और वो हालांकि उसमें है कुछ भी नहीं। हमें देखने में लगता है वो रैपर में रैप हुए हुए होते हैं कि कितनी मेहनत से बने होंगे और कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए होंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल इसकी इजी सी रेसिपी बता रही हूँ। तो उसके लिए देखें हमें क्या चाहिए होगा। ये मेरे पास मेजरमेंट से देखें तो ये 2 कप मेरे पास मैदा है। जो मेरे पास ये देखें, ये मेजरमेंट के लिए मैंने कप रखा हुआ है, यही कप मैंने लिए हैं। 2 कप मैदा है और 1 कप मेरे पास ये दूध है और 1 ही कप से कम मैंने पानी लिया है। वैसे आप चाहें तो इसको खाली पानी में भी गूंद सकते हैं और चाहें तो खाली दूध में भी गूंद सकते हैं। थोड़ा मुझे ऑयल चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, सॉल्ट, और ये देखें ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है छोटा वाला मिल्क पाउडर है और 1 ही टेबल स्पून मेरे पास शुगर है। तो चीनी है ये। अभी मैं आपको इसको बहुत बनाने का बहुत इजी सा तरीका बताती हूँ। अगर आप इसको चाहें तो देखें ये मेरे पास बॉल है, अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके और मिक्स कर सकते हैं और हाथ से इसको मिक्सर की मदद से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी वाला आपको काम सिखाऊंगी। तो ये मैंने अपना देखें जूस ब्लेंडर का जग ले लिया है और इसमें मैं देखें सबसे पहले मैं ये इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। नीचे मैं दूध और पानी इसलिए पहले ऐड करूँगी, अगर मैं पहले इसमें मैदा डाल दूँगी या फ्लोर, इसको आप जो है गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इसको आप देखें ये मैंने इसकी बेस में पहले दूध डाल दिया और ये देखें ये अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। ये ऑल पर्पस फ्लोर है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। अगर आप गंदम का बनाना चाहती हैं आटे का तो उसका बना लें। और ये देखें ये मैंने इसमें सब ऐड कर दिया है इस तरह। और जनाब इसके बाद जो है मैं इसमें ये देखें ये 1 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है, ये डाल देंगे। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये डाल देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये तकरीबन मेरे पास होगा ये वाला ही स्पून ले लेती हूँ मैं। और ये देखें ये मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। ये मैंने लिया है सॉल्ट, बस मैं इसमें इतना ही सॉल्ट ले रही हूँ, छोटा 1 चमचा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी है, हस्ब ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। और इसमें यही वाली प्याली का देखें मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो इसी को ही हम ले लेते हैं 1 प्याली के जितना। ये देखें मेजरमेंट से समझें, ये प्याली का भी साइज़ एक बड़ा टेबल स्पून का ही है। तो ये हमने ऑयल ऐड कर लिया है। तो बस इसमें इतनी ही चीज़ें जाएंगी और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। और अब हम अपना ब्लेंडर इसको चलाएंगे मशीन को और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। अच्छा देखें हमने इसको पीस लिया क्या ब्लेंड कर लिया है। और आप इसकी थिकनेस देख लें। अब ये मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए ताकि जब हम इसको तवे पे डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाए। और इसे ज़्यादा पतला ना रखें और इसे ज़्यादा गाढ़ा ना रखें, वरना आपको पकाने में परेशानी होगी। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो ये देखें ये मैं इसको ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह है। अच्छा अब हम इसके टोटिला बनाएंगे। ये बहुत ईजी है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये देखें ये मेरे पास पैन हैगा। तो ये मेरे पास छोटा नॉन स्टिक है तो मैं छोटे टोटिला बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा नॉन स्टिक पैन है तो आप बहुत बड़ी वाली भी बना सकते हैं। चूल्हा मैंने बिल्कुल लो पर रखा हुआ है और इस हिसाब से देखूंगी मैं कि इसमें मेरा कितनी ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल मैं इसका देखें ये हाफ चमचा ही ले रही हूँ, पूरा मैंने फुल नहीं भरा है। तो ये मैं देखें इसके बीच में डालूँगी। ये देखें इस तरह करके बस इतना डालूंगी और पतली सी बना के और इसको हम इस तरह कर देंगे। अच्छा इसको हम छेड़ेंगे नहीं, जैसे ही ये पकेगी तो ये खुद से अपनी जगह छोड़ेगी। ये देखें ये मैं इसको छोड़ रही हूँ और अभी ये जैसे ही यहाँ से एक तरफ से पकेगी तो ये खुद ही थोड़ी देर के बाद ये पैन छोड़ेगी और फिर इसके बाद हम इसको पलटेंगे। अच्छा देखिए व्यूअर्स ये इसने अपना पैन जो है ये खुद ही छोड़ना शुरू करा है। अब हम इसको इस तरह करके पलट देंगे। ये देखें ये पीछे से कितनी अच्छी सिक गई है। अब इस टाइम पे जो है हम इसको कोई भी कपड़ा लेके आप टॉवल लेकर किचन टॉवल लेकर इसको हल्का हल्का हम इस तरह प्रेस करेंगे।
जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगी और पक्की हुई रोटी हो जाएगी आपकी। मेरा पैन छोटा है तो मैंने छोटे वाले टोर्टिलास बनाए। आप इसको रैप कह लें, रोटी कह लें, या फिर कुछ भी टोर्टिला कह लें। ये बहरहाल है, इसके अंदर फिलिंग करके आप कोई भी रोल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसको हम चेक करते हैं नीचे से ये पक्की है कि नहीं पक्की है। ये देखें आप, इसका कलर देखें कैसा आ रहा है। ये देखें ये आपको ये ब्राउन नज़र आ रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये पक रही है। कम से कम भी एक जो हैगी 2.5 मिनट 3 मिनट लेती है पकने में। तो आप इसको बनाएं, आपके पास अगर पैन बड़ा है तो आप उस पर बनाएं। बहुत ज़बरदस्त और बड़े वाले टोर्टिलास बनते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे, आप रैप करके उनको बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन है, ये हो गया है। बस मैं इसको उतारूंगी अभी। ये देखें इस तरह से ये मैंने कर लिया। अभी मैंने थोड़े से बनाए, ये देखें ये मैंने ये बनाए, तो इसको मैं यहाँ पे उतारती हूँ इस तरह करके। देखें अभी ये मैं और मैं बनाती हूँ तो फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखें आप इसको, ये देखें इसकी थिकनेस देखें। देखें ये इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होती है। देखें कितनी पतली सी है, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, और ये सॉफ्ट भी कितनी है। ये देखें, ये आप ऐसे करें तो ये टूटेगी भी नहीं और इतनी सॉफ्ट सी पक्की हुई है। आप इसके अंदर फिलिंग करें, इसको चाहें तो आप ऐसे रैप करें, और अगर आप बड़ा टोर्टिला बनाएंगी तो फिर इस तरह करके और इस तरह करके जब आप इसको फिलिंग करेंगे अंदर से तो ये 4 तरफ से फिलिंग हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। मैं आपको एक दफ़ा फिलिंग करके दिखाऊंगी बड़ा वाला बना के। तो अभी मैंने ये आपको बताया है ये कैसा बनेगा। तो ये इस तरह का है, ये बिल्कुल डन है। तो आप इसको ट्राई करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बाज़ार से बहुत महंगे लेने के बजाय आप इसको घर में बनाने की कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो हम आपके लिए जल्दी नई रेसिपीज़ ईजी वाली लेके हाजिर होंगे। और जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।